जब जब जिक्र आता है तो मोहब्बतों की निशानी ताजमहल को लोग याद करते हैं, और जब ताजमहल का जिक्र आता है तो कभी हमें याद आता है कि कभी शकील बदायूनी ने यह कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। साहिब लुधियानवी ने जब उसी ताजमहल को देखा तो यूं कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब कैफ भोपाली ने देखा तो यूं कहा कि मैंने ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। उसी ताजमहल को जब डॉक्टर राहत इंदौरी ने देखा तो यूं कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हजरत गिरामी कहना यह चाहता हूं कि इमारत एक है, सफेद संगमरमर से बनी हुई खूबसूरत इमारत एक है, लेकिन अलग अलग शायरों ने जब अलग अलग अंदाज से देखा तो अलग अलग रंगो आहंग के शेर आपकी खिदमत में पेश हुए। आइए उसी मोहब्बतों की निशानी ताजमहल के शहर आगरा तक का सफर करते हैं और आगरा से एक मेहमान फनकार को अपने साथ लेते हैं। मैं मोहतरमा चांदनी सलीमी का जिक्र कर रहा हूं। मोहतरमा चांदनी सलीमी, आगरा से उनका ताल्लुक है। आज की खातून, आज की औरत क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, उसके जज्बात और एहसासात क्या है, क्या उसके जज्बात की तर्जुमानी हो सकती है, ये सब हम मोहतरमा चांदनी सलीमी के कलाम में महसूस करेंगे। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार अपने मेहमान फनकार का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके उनका हौसला बढ़ा दीजिए। मैं मोहतरमा चांदनी सलीमी को आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। पहले मैं मौजूद हजरात और सामईन हजरात की इजाज़त चाहूँगी। नदीम साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत मुशायरा चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों में कुछ कमी महसूस हो रही है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने कलाम के ज़रिए आपके दिलों में कुछ जगह बना सकूँ। इन 4 मिसरों से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, तवज्जो चाहूँगी कि खुशी में साथ तो हम में सदा शरीक रही, खुशी में साथ तो हम में सदा शरीक रही, कि दोस्ती में दिखावा नहीं किया मैंने। खुशी में साथ तो हम में सदा शरीक रही, कि दोस्ती में दिखावा नहीं किया मैंने, और हर एक हाल में किरदार को सफेद रखा, कभी ज़मीर को काला नहीं किया मैंने, कभी ज़मीर को काला नहीं किया मैंने। शुक्रिया। ये 4 मिसरे और कि करम ये उस पे परवरदिगार हो जाए, करम ये उस पे परवरदिगार हो जाए, उसे भी अपने बुजुर्गों से प्यार हो जाए, और खुशी के फूल खिले रोज उसके गुलशन में, हयात उसकी मिसाले बहार हो जाए, हयात उसकी मिसाले बहार हो जाए। शुक्रिया सर। एक मतलब 2 शेर पेश कर रही हूँ, शायद आपके मतलब के हों, आपके समझ में आए तो दाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा। हाजिर कर रही हूँ जी, पढ़िए। कि फायदा क्या है दिल लगाने से, फायदा क्या, समझ में आ रहा है शायद, फायदा क्या है दिल लगाने से, फायदा क्या है दिल लगाने से, प्यार में जिंदगी गवाने से, प्यार में जिंदगी गवाने से। देखिए हज़रत, आप जुड़ के सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको सुनाना थोड़ा महसूस होना चाहिए कि आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कि अपना नाजुक सा दिल तुम्हें दे दूं, अपना नाजुक सा दिल तुम्हें दे दूं, क्या निराले हो तुम ज़माने से, क्या निराले हो तुम ज़माने से, और दिल जिगर दोनों कर न दूं ज़ख्मी,
बच के रहना मेरे निशाने से, बच के रहना मेरे निशाने से। वाह वाह। एक मतलब और 2-3 शेर और हाजिर कर रही हूँ, शायद उसके बाद आपके मतलब की बात कहूँ जो आपके समझ में आए। अरे आप पढ़िए, मतलब की बात तो ये अपने आप निकाल लेंगे। 12 के लोग बहुत होशियार हैं इस मामले में। मुझे कई साल का तजुर्बा है, मैं बहुत कई सालों से यहाँ हाजिर हो रहा हूँ और इनकी खिदमत कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मतलब की बात निकालना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। आप तो बस पढ़ती रहिए, उसी में ये अपने मतलब की बात निकाल लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जरा सा आप जुड़ने के लिए एक बार तालियां बजा के इनका इस्तकबाल कर दीजिए, इन्हें लगे कि आप जुड़ने लगे हैं, ताकि ये अपना और खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश करें। एक मतलब 2-3 शेर हाजिर जी लाइव सामीन हज़रात मौजूद, तवज्जो चाहूंगी कि अपने आने का यकीन दिल को दिलाते क्यों हो, दिलाते क्यों हो। अपने आने का यकीन दिल को दिलाते क्यों हो, दिलाते क्यों हो। जब हंसाना नहीं आता तो रुलाते क्यों हो, क्या अच्छा मतलब। रुलाते क्यों हो। जब हंसाना नहीं आता तो रुलाते क्यों हो, रुलाते क्यों हो। और शेर देखें कि कल तुम्हारी ही निगाहों ने चुना था मुझको, क्या कहना। चुना था मुझको। कल तुम्हारी निगाहों ने चुना था मुझको, चुना था मुझको। आज नजरों से मुझे अपनी गिराते क्यों हो, गिराते क्यों हो। आज नजरों से मुझे अपनी गिराते क्यों हो, गिराते क्यों हो। और ये तो माना कि मोहब्बत नहीं मुझसे, लेकिन मुझसे, लेकिन ये तो माना कि मोहब्बत नहीं मुझसे, लेकिन मुझसे, लेकिन नाम कागज पे मेरा लिख के मिटाते क्यों हो, मिटाते क्यों हो। नाम कागज पे मेरा लिख के मिटाते क्यों हो, मिटाते क्यों हो। शुक्रिया हज़रात। मेरे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं और मैंने लड़कों के लिए गज़ल लिखी है, 2-3 शेर उसके भी हाजिर करती हूँ। जो शर्मीले लोग हैं वो अपनी तालियों के जरिए भी मुझे अपनी दाद दे सकते हैं। मतलब हाजिर कर रही हूँ जी पढ़िए। कि कितने नादान हैं ये इश्क के मारे लड़के, इश्क के मारे लड़के। कितने नादान हैं ये इश्क के मारे लड़के, इश्क के मारे लड़के। ढूंढते फिरते हैं जीने के सहारे लड़के, सहारे लड़के। छू नहीं सकते कभी ताज की मीनारों को, छू नहीं सकते कभी ताज की मीनारों को। तोड़ के लाएंगे क्या चांद सितारे लड़के, सितारे लड़के। और शेर देंगे, अगर किसी लायक हो तो बस दाद दे दीजिएगा कि लड़कियां लेने लगेंगी अगर लड़कों से जहेज, लड़कों से जहेज। लड़कियां लेने लगेंगी अगर लड़कों से जहेज, लड़कों से जहेज। बैठे रह जाएंगे घर घर में कुंवारे लड़के, कुंवारे लड़के। कि हो
दीजिए आप। बैठे रह जाएंगे घर घर में कुंवारे मैं लड़के। हाजिर करती हूँ। और पीछे एक शख्स बैठे हैं, देखिए किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी और वो जोर जोर से ताली बजा रहे हैं खड़े होकर कि लड़कियां लेने लगेंगी अगर लड़कों से जहेज, लड़कों से जहेज, बैठे रह जाएंगे घर घर में कुंवारे लड़के, कुंवारे लड़के। अभी मैं डाइस पे बैठी थी तो कोई शख्स इशारे से कुछ मेरी तरफ कह के बोल रहे थे, तो मैं इस शेरों पे नज़र कर रही हूँ, सुने जी जी। कि हो चला अब तो मेरा घर से निकलना मुश्किल, निकलना मुश्किल, हो चला अब तो मेरा घर से निकलना मुश्किल, निकलना मुश्किल, घूरने मुझको लगे बस्ती के सारे लड़के, सारे लड़के। शुक्रिया हज़रत, मुझे लग नहीं रहा है कि आप दिल से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, लगना चाहिए कि आप मुझसे जोड़ के सुन रहे हैं। देखिए आपने इस बात को अपनी तरह से कहा, मैं इस बात को ऐसे कहूंगा हजरत गिरामी कि अगर देखने से फारिग हो गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको दाद भी देनी है, तो जरा सा दाद भी देते रहिए बीच बीच में, वरना लोग ये कहेंगे कि आप देखने में ज्यादा मसरूफ रहे, आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना था। चांदनी सलीमी वाकई बहुत अच्छे शेर सुना रही है और ये ख्याल रख रही है कि हर उम्र के सामने, हर उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हैं सबकी खिदमत हो जाए। जब उन्होंने अभी कहा कि ये शेर नौजवानों के लिए है, लड़कों के लिए है, तो हमारे चंद बुजुर्ग भी खुश हो गए कि शायद अब कुछ काम की बात आने वाली है, तो ऐसा भी है। लेकिन इस सब चीजों का लुत्फ हमें लेना है, मुशायरे के सफर में आगे बढ़ना है। मैं चांदनी सलीमी से गुजारिश करता हूँ कि एक खूबसूरत सी गजल सुनाए और उसके बाद अगर चाहे तो एक गीत और सुना दे। 12 का ये डोल मेले का तारीख साज मुशायरा उनके कलाम के साथ यादगार बने, इस उम्मीद के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। नदीम साहब का इज्जत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए शुक्रगुजार हूँ। मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। हजरत गजल के मक्ते का शेर हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। कि चांदनी किस तरह मैं खुद को बचाऊं बतला, बचाऊं बतला, चांदनी किस तरह मैं खुद को बचाऊं बतला, बचाऊं बतला, जिस तरफ देखो करे मुझको इशारे लड़के, इशारे लड़के। शुक्रिया हज़रत। जैसा कि फारूक साहब का हुक्म है कि मैं गीत हाजिर करूं, तो जी जी बोलिए। आजकल का जो माहौल चल रहा है कि जिस भी खूबसूरत लड़की या औरत को देखते हैं बस मोहब्बत अपनी घूमने घुमाने की ख्वाहिशों को जाहिर करते हैं। मैं मतलब किसी से भी कोई कहेगा तो वो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, जब मैं उनकी जगह होती तो मैं क्या जवाब देती, वो इस गीत के जरिए मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि तेरे साथ चलूं बाजार, वो तेरे साथ चलूं बाजार, हुआ है क्या तू पागल, वो तेरे साथ चलूं बाजार, तेरे साथ चलूं बाजार, हुआ है क्या तू पागल, मैं तुझसे बड़ा हूँ प्यार, मैं तुझसे बड़ा हूँ प्यार, हुआ है क्या तू पागल। और बस सुने, गीत में हमेशा म्यूजिक की जरूरत होती है और अपने तालियों के जरिए जब तक गीत में ना मुझे पढ़ने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा। अगर आप वाकई सुनने के मूड में हैं तो मुझे लगना चाहिए आपके तालियों के जरिए हर बन पे मुझे महसूस होना चाहिए, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगी। सुनिए जी। कि है तेरा ख्वाब मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं, है तेरा
ओ बनू तेरे गले का हार, हुआ है क्या तू पागल, ओ तेरे साथ चलो बाजार, हुआ है क्या तू पागल। और ये बंद देखिए, खास तौर से मैं औरतों की नज़र कर रही हूँ कि तू महलों का रहने वाला, मैं कुटिया की रहने वाली, तू महलों का रहने वाला, मैं कुटिया की रहने वाली, तू दौलत का मत वाला, मैं इज्जत की मत वाली, इज्जत की मत वाली। ओ बड़ी बीच में, ओ बड़ी बीच में है दीवार, हुआ है क्या तू पागल, ओ तेरे साथ चलूं बाजार, हुआ है क्या तू पागल। आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात में मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जरा सुनिएगा कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, तुझको मोहब्बत है मुझसे, ये मुंह देखेगी बात है, मुंह देखेगी बात है। ओ कर तुझ पे, ओ कर तुझ पे भरोसा यार, हुआ है क्या तू पागल। चांदनी सलीमी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। अब उन्हें मेरी कही हुई बात पर भरोसा हो गया होगा कि 12 के लोग वाकई बहुत शरीफ हैं, बहुत सीधे हैं, और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जो गीत सुनाया था, हर गीत के हर मिसरे में बार बार वो ये कह रही थी कि मैं तुझसे जताऊं प्यार, हुआ है क्या तू पागल। जाहिर है किसी को बार बार अगर ऐसे कहा जाए और उसके बाद भी वो कहने वाले का हौसला बढ़ाए, तो ये आदमी की शराफत की दलील है जो 12 वालों ने यहाँ पेश की है। वरना आमतौर पर लोगों को सिर्फ अपने मतलब की बात अच्छी लगती है, लेकिन 12 के लोग, इनका दिल बहुत बड़ा है, और ये सबूत आपने यहाँ पेश किया। मैं चांदनी सलीमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने जिस अंदाज में अपना कलाम पेश किया है, यकीनन ये निसाई लहजे की तर्जुमानी बहुत मुश्किल काम है। हालांकि एक शेर जिसको मैंने दोबारा पढ़ने के लिए उनसे गुजारिश की थी कि अगर लड़कियों ने जहेज मांगना शुरू कर दिया तो बड़े बड़े 30 मार खां लड़के कुंवारे बैठे रह जाएंगे। ये एक इशारा उन्होंने अपनी शायरी के जरिए किया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रिश्ता, एक खातून से रिश्ता, एक औरत का किरदार सिर्फ महबूबा का किरदार ही नहीं है, सिर्फ बीवी का किरदार ही नहीं है, बल्कि औरत बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है। उन तमाम अजीम रिश्तों का जिक्र भी हम उस तरह से करते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लड़की का सबसे बड़ा किरदार जो उसकी जिंदगी में होता है वो ये है कि वो अपनी जिंदगी में एक दिन में 2 किरदार अदा करती है। एक चौखट को रोते हुए पार करती है और दूसरी चौखट पर मुस्कुराते हुए दाखिल होती है। ये एक बेटी का ही कलेजा हो सकता है जो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने 2 किरदार, अपने 2 जिंदगी के रोल एक दिन में अदा करती है। इसके लिए हम शायरात का भी एहतराम करते हैं और इस निसाई लहजे का भी।